कौन पढ़ता है? 6th क्लास। आपने आदिमन क्या पढ़ा है? हेलो, आदिमानव का पहला पाठ पढ़ा है? पहला पाठ है ना, आदिमानव की चित्रकला, आदिमानव है आपको बताएंगे। देखो आप लोग यहाँ हैं, ये तो आप लोग इतिहास की जगह है। इतिहास में तुम लोग पढ़े होगा 2009 में आदि मानव की सभ्यता कैसे मनुष्य का विकास हुआ। पहले सब कुछ पानी पानी था, है ना, ये सब एरिया में पानी होता था। उस समय सब मछली है, कछुआ है, सीप होंगे, ये पैदा हुए। लेकिन जब पानी हट जाता है तो ये कुछ चीज़ें हट नहीं पाती अपने यहाँ, तो वैसी की वैसी रह जाती है। तो अपने यहाँ वो सबसे पुराने करोड़ों साल पहले उसको वो चीज़ें मिलती है, उसको जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। पढ़े होंगे आपने फॉसिल्स वगैरह। ये तो जीवाश्म लकड़ी के हो जाए, लकड़ी के जीवाश्म ये करोड़ों साल पहले। और यहाँ कछुए वगैरह भी थे। जब कछुए खत्म हो गए, उनकी हड्डियां बच गई थी, ये कछुए की हड्डियां। ये 3 करोड़ साल पुरानी है। जब उससे धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति हुई आदि मानव की, आप देखिए आदि मानव के चित्र हमने लगाए यहाँ पर। आपको ये चित्र देख रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग आदि मानव के हाथी का शिकार कर रहे हैं। वो हाथी का शिकार उसके पत्थर के सिवा कुछ नहीं होता था। पत्थर के हथियार होते थे, डंडा होता उसको लकड़ी लगाते थे। वो धीरे धीरे कैसे पत्थर के हथियार बनाते थे। आप लोगों ने देखे पत्थर के हथियार? किताब में तो देखे होंगे फोटो। अब आपको मैं असली चीजें बताऊं। सीधे तो बाद में कृषि का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, ताम्रपात्र युग हुआ, कैसे कैसे अशोक का समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य का आया, तो कैसी उस समय चीजें मिलती, वो सब चीजें हमने रखी पूरे इतिहास की। अब सबसे पहले जो पत्थर की कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी सबसे पहली वैज्ञानिक उपलब्धि है पूरे वर्ल्ड की, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहली कुल्हाड़ी अपने तो भारत में कहाँ मिली? अपने भोपाल के आसपास मिली है। अब देखिए कैसे प्रयोग करते थे पत्थर की कुल्हाड़ी से। डंडे में बांधते थे और अपना काम करते थे, कट जाते थे। और आप ये देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति के हाथ में देखिए भाला है, ऐसा ये पत्थर का भाला है। ये वही चल यहीं पे मिलता है, ये लकड़ी में फंसा के। तो ये तो अपने के सूती पाती है, तो पहले वो बेले वगैरह होती थी वस्तुओं की, उसको बांध के प्रयोग करते थे। ये धीरे आप देखिए ये सब पत्थर के हथियार बना रहे हैं सारे। और जब थोड़ा विकास जब होता है तो पत्थर के हथियार छोटे हो जाते हैं, शिकार करते थे। धनुष बाण कैसे होते थे, बांस के होते थे, गोली लगाने में ये ऐसे चला। अभी लोहे के फाल होते हैं ना आगे लगाने वाले, तीर के पहले पत्थर के होते थे। तो ये पत्थर के कहाँ मिलते? यहाँ पर मिलते आता। उस समय क्या था कि आदि मानव को रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए थी, पानी भी मिल जाए, शिकार भी मिल जाए, रहने के स्थान मिल जाए। तो भोपाल के आसपास बहुत गुफाएं हैं। भीमबेटका का नाम सुना ना आप लोगों ने? भीमबेटका के गए होंगे, भोपाल मानव संग्रहालय में गए होंगे। वहाँ बहुत गुफाएं बनी हुई है जिसको चित्र बने। अब ये देखो हमने एक चित्र बनाया है, एक युद्ध का दृश्य है। ये अपने यहाँ देखने को मिलते हैं ये सब यहाँ। लेकिन तो बनाते कैसे थे? कौन कौन से रंग होते थे? इसे देखो आज भी गांव के अंदर आप देखते होंगे ना, हरिया मिट्टी है, घेरू है, अलग अलग तरह के कलर होते थे। वो उसके मांडले बनाते थे। पहले क्या होता, भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, तो लिपि क्या करते अपनी बात को कैसे बताएं? तो इन चित्रों से गुफाओं में चित्र बनाते थे, पूजा भी करते थे। युद्ध के लिए भी चित्र मिलेंगे आपको, सब तरह के मिलेंगे वहां पर। जैसे गेरू है, आप लोगों ने गेरू तो देखा होगा सब जगह, ये गेरू है। वो जब मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता जाता है, राजा महाराजाओं के नाम सुनते हैं आप लोग, होते हैं ना, तो उसमें सिक्के चलते थे। सिक्के आपने सुना? सिक्के चलते थे सबसे पहले तांबे के सिक्के चले थे, सबसे पुराने 2300 साल पहले, अशोक के सिक्के पहले थे। वो सिक्के कभी आपको दिखाएंगे, आज में देखना। ये सबसे पुराने भारत के सिक्के हैं। ये तांबे के टुकड़े होते थे, ये गर्म करके इसको टुकड़े काटते थे, उसको पंच करते थे, ठप्पा लगाते थे। राजा महाराजाओं के सीनों से बाद में इनके नाम भी मिलने लगे। अब आपने विक्रम संवत भी नाम सुना होगा, कनिष्क का नाम सुना? इतिहास में कनिष्क का, जिसने सत्संवत चलाया, सत्संवत चलाया, तो उसने सिक्के चलाए थे अपने। तो ये भारत में ये कनिष्क के सिक्के हैं। कनिष्क एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उनके पिताजी वगैरह सबसे उनके सोने के सिक्के चलाए, वो शिव जी के भक्त थे। तो
तो इस सिक्कों से क्या उस समय की जानकारी मिलती है हम लोग को कि किस प्रकार अपना देश संपन्न था। आपने देखे भारत जो है सोने की चिड़िया थी, सोने के सिक्के मिलते थे। आपको हो सकते उस चित्र भी उनके बताएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यताओं के नाम सुने होंगे आपने। ये सब सिक्के के चित्र हैं सारे, सोने के हैं, चांदी के हैं, जैसे जैसे विकास होते हैं। और आजकल के समय में हम जो सिक्के देखते हैं नए नए सिक्के, लेकिन उस सिक्के पर भी तो चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। सम्राट अशोक का नाम सुना ना सबने, उसके अशोक का जो चिन्ह है अपना राज चिन्ह उसमें बना होता है, 4 शेर होते हैं और उसमें गौतम बुद्ध की जीवनी है पूरी। जो शेर का जो चिन्ह है वो सारनाथ का की जगह है अपने उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास, जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था, उस स्थान का है। और उनका जो जीवन कैसा था उसके अंदर बना हुआ है। यदि आप बोली शेर देखेंगे, सिक्का देखेंगे, तो शेर के अलावा नीचे 4 जानवर बने हुए हैं। एक हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। तो ये गौतम बुद्ध की जीवनी कैसे हुई? हाथी जो है उनके जन्म का प्रतीक है। उनकी माता जी स्वप्न में हाथी देखती है कि वो बुद्ध का प्रतीक हुआ। उसमें जो घोड़ा बताते हैं वो घर से जब चले जाते ज्ञान प्राप्ति की। और जो बैल जो होता है, सब जैसे कि अपने पूजा बहुत होती थी, उनको ज्ञान मिल जाता है, तो वो है उनके धर्म की पवित्रता का। उसके बाद होता है सिंह। सिंह कितना बलवान होता है, जैसे गौतम बुद्ध जी थे। तो उनको वो साक्य जाति के थे, तो साक्य सिंह कहते थे उनको, तो साक्य मुनि भी कहते थे, क्योंकि ये नाम अपने मंत्री बता रहे, ये लिखे हुए हैं सारे नाम। अशोक के आपने अभिलेख पढ़े होंगे, सम्राट अशोक के जगह जगह है। अपने भोपाल के पास पता है कहाँ ले गए अशोक का? सांची देखा सबने? सांची के अंदर सम्राट अशोक का लेख है। सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए थे। अशोक का भी डाक टिकट निकला। अशोक के बच्चे थे महेंद्र संघमित्रा, वो लंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे जैसे विकास हुआ है